भगवान श्री गिरिराज जी के ही निकट गौचारण कर रहे थे प्रभु। इंद्र को लगा कि मौका अच्छा है, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। तो इंद्र शुरभि शक्र एवच, इंद्र काम धनु गौ को साथ लेकर भगवान के पास मिलने के लिए आया है, क्योंकि इंद्र जानता है कि भगवान कृष्ण को गौओं से बड़ा प्यार है। वो गोपाल हैं जो गौओं का पालन करते हैं, गोपाल को गौओं से बड़ा प्रेम है। तो इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जानता है कि मैं जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो भगवान मेरे पर क्रोध ना करें। आप यदि किसी को प्रसन्न करना चाहते हो और उससे मिलने के लिए जाना चाहते हो, तो हम सोचते हैं ना कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसके लिए लेकर जाएं। तो इंद्र समझ गए कि भगवान को तो गौओं से प्यार है, तो क्यों ना गौ ही लेकर जाऊं। तो इंद्र शुरभि शक्र एवच, शुरभि यानी कामधनु गौ, कामधनु गौ के साथ इंद्र यहां आए हैं, गौ को लेकर आए। और पहले भगवान के सामने स्वयं नहीं गए, पहले गौ को आगे कर दिया इंद्र ने। भगवान कृष्ण ने जब कामधनु गौ का दर्शन किया तो देखते ही ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं, मुस्कुराने लगे। दौड़कर आए और कामधनु गौ को भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया, भूमि में लेट कर कामधनु गौ के चरणों का स्पर्श प्रभु ने किया और फिर माथे पर हाथ भगवान फेरने लगे। कभी पीठ पर हाथ फेरते हैं गौ की, बड़े प्रसन्न होने लगे। इंद्र ने सोचा कि अब मौका अच्छा है, अब जाना चाहिए सामने। तो इंद्र भी तुरंत प्रभु के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने जब इंद्र को देखा, भगवान ने कहा कि कहो महाराजा धीराज, स्वर्ग के राजा, यहां धरती पर कैसे आ गया। इंद्र हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु क्षमा करिए, मैं बड़ा अपराधी हूं, अब तो मैं केवल आपकी स्तुति करना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। भगवान ने कहा कहो। तो 10 श्लोकों में भागवत में भगवान कृष्ण की स्तुति की है इंद्र ने। इन तीनों गुणों से अलग है, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों से आप अलग हो और विशुद्ध अप्राकृतिक सत्व में आपका स्वरूप है। हे भगवान, आप परम शांत हैं, शांतम। भगवान, मैंने आपको इतना अपशब्द कहे थे, इतना आपको गालियां मैंने दी थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे से कुछ नहीं कहा। आप परम शांत हैं, आपने मेरे ऊपर क्रोध भी नहीं किया। आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूं भगवान, तो आप मुझे मुस्कुराकर देख रहे हो, आप बड़े दयालु हो। भगवान, पिता गुरुस्त्वम, आप इस संसार के पिता भी हो और इस संसार के सारे जगत के पिता भी हैं आप और गुरु भी हैं। पिता गुरुस्त्वम। तो भगवान, जैसे एक पिता बेटे को गलती करने पर माफ कर देता है, गुरु करने पर क्षमा कर देता है, भगवान मैं तो आपका बेटा भी हूं, आपका शिष्य भी, आप कृपा करके मुझे भी क्षमा। ऐसा इंद्र ने भगवान इंद्र से भागवत में 2 शब्द बोले हैं कि गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियतामेनुशासनम क्रियताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितैः। भगवान कहते हैं कि इंद्र, चलो कोई बात नहीं, तुमने गलती, कम से कम तुमने गलती को माना तो सही, तुमको गलती का एहसास तो हुआ। क्योंकि बंधुओं, जहां पर गलती का एहसास होता है वहां सुधार की थोड़ी सी जगह बाकी है, यानी कि वहां सुधार हो सकता है, सुधार की गुंजाइश है वहां पर जहां गलती का एहसास है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलती करने के बाद भी गलती को मानते नहीं हैं, वो कभी नहीं सुधर सकते। सुधार उसी में होगा जो गलती करने के बाद गलती को कम से कम मानेगा तो सही। हम तो गलती करते हैं, फिर गलती पर गलती करते हैं और मानते भी नहीं हैं। भगवान बोले, इंद्र कोई बात नहीं, तुमने गलती की, स्वीकार किया, तो मैं तुमको क्षमा करता हूं। और क्षमा ही नहीं कर रहे, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि गम्यताम शक्र भद्रम वह, इंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। कितने दयालु हैं प्रभु। हाँ,
जिस इंद्र ने कितना गलती की भगवान के सामने, कितना प्रभु को अपशब्द कहा, उसको भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, भद्रम वह। लेकिन भगवान एक बात और कहते हैं कि क्रियतामेनु शासनम, इंद्र जाओ जाकर स्वर्ग का शासन करो, लेकिन कैसे? मेनु शासनम, मेरे अनुशासन में रहकर शासन करना, कहीं फिर भूल मत जाना। तुम इंद्र हो, तुम स्वर्ग के राजा हो, लेकिन ये मत भूलना कि स्वर्ग का राजा बनाने वाला तुमको मैं हूं। हम लोग भी संसार में रहते हैं तो हम लोग मालिक बन जाते हैं, और जब हम मालिक बन जाते हैं तो फिर उस मालिक को भूल जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं, संसार में मालिक बन के कभी मत रहो, मालिक बनने में बड़ा नुकसान है। रहना है तो माली बन के रहो। जैसे एक माली होता है ना बगीचे में, वो सारे बगीचे को बड़ी अच्छी तरह सजाता है, खूब संवारता है, एक एक पेड़ को काटता है, छांटता है, सुंदर फूल खिलाता है, ध्यान रखता है बगीचे का, लेकिन अपने लिए नहीं। वो माली सोचता है कि जिस दिन मेरा मालिक आएगा, इस बगीचे को देखेगा, इन फूलों को देखेगा तो कितना खुश होगा और मुझे इनाम देगा मालिक। बस बंधुओं, आप भी संसार में रहो, ये भी तो एक बगीचा है, अच्छी तरह सजाओ परिवार को। हाँ, अपना कर्तव्य पूरा करो, बच्चों का पालन अच्छी तरह करो, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, अपने दायित्वों का पालन करो, अपने कर्म का निर्वाह करो, लेकिन अपने लिए नहीं। ये सोचते हुए संसार में काम करो कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, वो बांके बिहारी की खुशी के लिए हो रहा है। भगवान जब तुम्हारे कर्मों को देखें तो वो प्रसन्न हो जाएं। ऐसे कर्म संसार में करो, माली बन के। मालिक तो केवल एक प्रभु हैं। तो यहां पर भगवान यही बात इंद्र को कहते हैं कि इंद्र जाओ, स्वर्ग का शासन करना, ठीक प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। अब इंद्र भी बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, मुझे क्षमा भी किया और आशीर्वाद भी दिया भगवान ने। तो इंद्र इतना प्रसन्न हो गए कि जो कामधेनु गौ साथ में आई थी ना, उसी कामधेनु गौ के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है भागवत में। और जिस जगह पर अभिषेक हुआ था वो स्थान आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा में है, जिसको कहते हैं गोविंद कुंड। वहीं पर अभिषेक हुआ था। उस कुंड का जो जल है, आचार्यों का, संतों का मानना है कि वो भगवान के अभिषेक का पंचामृत स्वरूप दूध है, अमृत स्वरूप। आज भी उसी गोविंद कुंड में संतों को, भक्तों को, ब्रज में रहने वाले वैष्णवों को उसी दूध का दर्शन होता है। आज भी ऐसा अद्भुत वो कुंड है। तो इंद्र ने अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद जाते जाते इंद्र ने भगवान को एक नाम भी दिया है भागवत में, गोविंद इति चाभ्यधात। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इंद्र ने भगवान को भागवत में ये गोविंद नाम दिया है। हम लोग कहते हैं ना गोविंद, ये गोविंद नाम इंद्र ने दिया था। गोविंद का अर्थ होता है गोपम आनंदम ददाति इति गोविंद। बोले जो अपनी शरण में आने वाले को परम आनंद प्रदान करें वो भगवान गोविंद है। या गाह विंदति इति गोविंद, जो अपनी गौओं की रक्षा करें वो भगवान गोविंद हैं। और बंधुओं, गोविंद नाम हमारे कृष्ण को बहुत प्रिय है। जिस समय द्रौपदी की लाज जा रही थी द्यूत क्रीड़ा भवन में, तो उस समय द्रौपदी ने गोविंद नाम लेकर ही भगवान को पुकारा था। गोविंद द्वारिका वासिन, गोविंद कहकर पुकारा था। गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋणमेतत् प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। भगवान यहां तक कहते हैं कि एक बार मेरी बहन द्रौपदी ने मुझे गोविंद नाम लेकर बुलाया था, और एक गोविंद नाम का ऐसा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया कि उस कर्जे से मैं आज तक नहीं छूट पा रहा हूं। इतना भगवान को गोविंद नाम प्रिय है। जो गोविंद नाम लेते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। आइए 2 मिनट के लिए इस पवित्र नाम का हम लोग भी अपने मुख से उच्चारण करें कि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल
श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ गोविंद भगवान की जाओ ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गाइए प्रेम से जाओ श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि बोल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गाइए प्रेम से श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री
गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद आइए प्रेम से श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, श्री गोविंद बोलो, श्री गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, श्री गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, श्री गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, श्री गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसा ये अद्भुत बड़ा सुंदर नाम इंद्र ने प्रभु को दिया गोविंद। और इंद्र प्रणाम करके पधारे, कामधेनु गौ भी पधारी है। बड़ा सुंदर ये प्रसंग यहाँ पर वर्णन सुखदेव जी ने किया। आगे फिर कहते हैं कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा ये बड़ी निष्ठा के साथ एकादशी व्रत किया करते थे। बड़ी निष्ठा से अद्भुत व्रत करते थे। निराहारः, नंद बाबा निराहार होकर एकादशी का निर्जल व्रत किया करते थे। और इतना ही नहीं, एकादशी व्रत के साथ साथ समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान जनार्दन यानी शालिग्राम जी की बड़ी निष्ठा से सेवा पूजा भी किया करते थे। और प्रभु के नाम में भी नंद बाबा की बड़ी निष्ठा है। देखो, वैष्णवों की ये 3 निष्ठाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। पहली है नाम निष्ठा। यदि आप वैष्णव हो तो आपके अंदर ये 3 निष्ठा होनी चाहिए। पहली है नाम निष्ठा, प्रभु के नाम में हमारी निष्ठा हो। और दूसरी निष्ठा है तुलसी में निष्ठा। तुलसी में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। वैष्णवों को तुलसी धारण करनी चाहिए हमेशा। और तीसरी निष्ठा है बंधुओं एकादशी व्रत की निष्ठा। ये 3 निष्ठा वैष्णवों में होनी ही चाहिए। एकादशी व्रत भी सबको निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। बहुत से लोग पूछा करते हैं कि महाराज किसको करना चाहिए, एकादशी व्रत किसके लिए बताया है, क्या शादीशुदा स्त्रियों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन करे कौन नहीं करे।
देखो शास्त्र में लिखा है कि एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बालक हो, सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का त्याग सबको करना चाहिए। और कोई व्रत आप करो या मत करो, पर एकादशी व्रत जरूर करो। इससे बड़ा दूसरा कोई व्रत नहीं है, जरूर करना चाहिए। पर एकादशी भी बड़ी निष्ठा से करनी चाहिए, केवल भूखे रहना एकादशी नहीं है। एकादशी का अर्थ होता है, देखो शब्द में ही अर्थ छुपा है। एकादशी यानी एकादश सी, प्रभु को याद करने की एक आदत सी डाल लो, यही है एकादशी। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण करो, भगवान को याद करो, हाँ? उनको याद करने की एक आदत सी डालो, यही है एकादशी। सबको एकादशी व्रत करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि अब एकादशी जब आती है, एकादशी थोड़ी ना आती, दीपावली आती है, सुबह से ही हल्ला होता है, आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, हाँ? आज ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन हम कुछ छोड़ते हैं? सेंधा नमक, काला नमक, पीला नमक, सारे तो नमक डलते हैं। सुबह से ही जूस शुरू हो जाता है। एकादशी है भाई। लेकिन कुछ लोग तो एकादशी को इतना खा लेते हैं कि फिर 15 दिन बीमार भी रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इतना हैवी कूटू की पकौड़ियां इतना खा लेते हैं कि फिर 15 दिन बीमार रहेंगे। इससे अच्छा तो भैया एकादशी करो ही मत। इतना रोज नहीं खाते जितना एकादशी को खाते हैं। एकादशी का सीधा सा अर्थ है कि भगवान को याद करो, प्रभु का स्मरण करो, अन्न का त्याग करो, जहां तक हो फल लो, दूध लो, गरिष्ठ भोजन से भी बचो, प्रभु का स्मरण करो। और एकादशी को शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि बार बार भी नहीं खाना चाहिए। फलाहार का मतलब ये नहीं कि बस थोड़ी थोड़ी देर बाद फल खा रहे हैं, नहीं, बार बार नहीं, नियम से 2 बार या 3 बार ज्यादा से ज्यादा आप मुंह झूठा करो, बार बार नहीं। यहां तक कि एकादशी के दिन जल भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग बार बार जल पीते हैं, नहीं, उससे भी हमारे व्रत का फल कम होता है। जल भी कम से कम, बार बार मुंह झूठा मत करो, कम से कम पियो, लेकिन कैसे भी करो, पर एकादशी व्रत जरूर करो, करना चाहिए सबको। एक कुछ समय ऐसे हैं जिन समय में अन्न का त्याग व्यक्ति को करना ही चाहिए। कान खोलकर सुन लो, कौन कौन सा समय? कि रविंदु ग्राहे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च यदन्न भोजे नरकम प्रयांति। रविंदु ग्राहे, सूर्य ग्रहण चल रहा हो, चंद्र ग्रहण चल रहा हो, ग्रहण के समय अन्न का त्याग करो। अन्न का बिल्कुल त्याग करना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो ग्रहण काल में हमको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उस समय भोजन मत करो। हरि जन्म काले, भगवान के जन्म का समय हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, राम नवमी हो, तो उस दिन भी हमको व्रत करना चाहिए। जब तक प्रभु का जन्म न हो उस दिन व्रत रखो। यदि कृष्ण जन्माष्टमी है तो रात को 12 बजे तक व्रत रखो, रामनवमी है तो दोपहर में 12 बजे तक व्रत रखो, उसके बाद फिर आप भोजन करो। और प्राण प्रयाणे, घर में यदि किसी के प्राण चले गए हों, यदि घर में किसी की डेथ हो गई हो, कोई मर गया हो, तो उस दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का त्याग होना चाहिए उस दिन। द्विज भोजन च, हमारे घर में कोई संत कोई ब्राह्मण आए हों, तो जब तक हम उनको भोजन न करा दें तब तक व्रत रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। कोई संत कोई महापुरुष जिस दिन घर में आए पहले उनको भोजन कराया जाए, फिर हम भोजन करें। तो द्विज भोजन च। फिर कहा कन्या प्रदाने,
यदि घर में बेटी की शादी हो तो उस दिन जब तक बेटी का कन्यादान न हो जाए तब तक माँ बाप को भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, नियम है शास्त्र का। बेटी का कन्यादान होने के बाद ही माँ बाप अन्न का ग्रहण करें, उस दिन भी व्रत रखो। और फिर अंत में कहा हरिवासर, हरिवासर यानी एकादशी, एकादशी को भी हम अन्न का त्याग करें। यदि इन समय में व्यक्ति भोजन करता है तो स्पष्ट लिखा है यदन्न भोजी नरकम प्रयांति, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। तो हम जहां तक हो एकादशी का व्रत जरूर करें सब।